अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनावी माहौल को तेज करते हुए कई मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी भले अगले साल होने हैं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी अभी से पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कानून व्यवस्था, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, गैस सिलेंडर संकट और विकास परियोजनाओं तक को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उनके बयान का अंदाज भी ऐसा था कि हर लाइन सीधे जनता से जुड़ती दिखी, कहीं तंज, कहीं हमला और कहीं चुनावी वादा। सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा, पुलिस नरम हथेली गरम का सिस्टम चल रहा है। ये टिप्पणी उन्होंने गोरखपुर में हाल ही में सामने आए हत्याकांड और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था। उनका कहना था कि अगर पैसे का असर है तो कार्रवाई धीमी पड़ जाती है और यही सबसे बड़ी चिंता है। उन्होंने ये भी कहा कि हालात ऐसे हैं कि अब सत्ता पक्ष के अपने नेता भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने भाजपा के एक राज्यसभा सांसद के बयान का जिक्र किया, जिसमें आरोपियों को बचाने पर कड़ी नाराजगी जताई गई थी। अखिलेश का कहना था कि जब अपनी ही पार्टी के लोग असंतोष जाहिर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जमीनी स्थिति सच में गंभीर है। महंगाई और घरेलू जरूरतों पर बात करते हुए उन्होंने गैस सिलेंडर की कमी को भी मुद्दा बनाया। उनके शब्दों में अब सिलेंडर मिलना मुकद्दर की बात हो गई है। अगर किस्मत में है तो मिलेगा, नहीं तो लाइन में लगना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि झांसी में एक ट्रक भरे सिलेंडर का गायब होना आम जनता की परेशानी को और बढ़ाता है। इस बयान के जरिए उन्होंने सीधे ये संदेश देने की कोशिश की है कि जरूरी चीजों की उपलब्धता भी अब राजनीति का हिस्सा बनती जा रही है। लखनऊ की बात करते हुए उन्होंने बिना नाम लिए राजनाथ सिंह का जिक्र किया और कहा कि शहर के लिए बेहतर सोच के साथ ग्रीन कॉरिडोर की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब वही परियोजना बर्बाद कॉरिडोर बन गई है। उनके मुताबिक सड़क निर्माण इस तरह से हुआ कि पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त जगह तक नहीं छोड़ी गई। उन्होंने इसे शहर नियोजन के मानकों के खिलाफ बताया और कहा कि विकास सिर्फ दिखने वाला नहीं, उपयोगी भी होना चाहिए। बात करें अगर चुनावी वादों की, तो सबसे बड़ा ऐलान महिलाओं के लिए किया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा है कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो नारी समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे। ये सीधा चुनावी संदेश है जिसमें आर्थिक सहायता के जरिए महिलाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश साफ दिखाई देती है। कुल मिलाकर ये साफ है कि आने वाले महीनों में बयानबाजी और तेज होगी, क्योंकि हर दल अब जनता के बीच अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश में है।